प्रश्न 5। एक नगर में वायु सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त आंकड़े आपको दिए हुए हैं। 30 दिनों में 0.3, 0.8, 0.8, 0.2 ऐसे 30 दिनों तक के आंकड़े तैयार किए गए। आपको 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08 आदि वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी ज्ञात करनी है और सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण कितने दिनों तक 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही ये बताना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ppm में 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 वर्ग अंतराल बांट लिए हमने। हम सबसे पहले वर्गांतर बांटने से पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं 0.01 और सबसे बड़ी संख्या 0.22। तो अब ये 22 किसके अंतर्गत आएगा? 20 से 24 तक। इसलिए वर्ग अंतराल हमने 0.00 से 0.04 में 4 का अंतर लेकर कहाँ तक ले लिया? 24 तक ले लिया। 24 से बड़ी संख्या हमारे पास नहीं है, अगर होती तो हम और आगे बढ़ाते इसको। अब 0.00 से 0.04 तक की कितनी संख्याएं हैं आपके पास? 4 संख्याएं हैं। तो मिलान चिन्ह में 4 आ गया, बारंबारता 4 आ गई। 0.04 और 0.08 के बीच में कुल 9 संख्याएं हैं, बारंबारता में 9। 0.08 से 12 तक में 9 संख्याएं हैं, तो बारंबारता और मिलान चिन्ह में 9। 0.12 से 16 तक 2 ही संख्याएं थी, तो 2 है मिलान चिन्ह में, बारंबारता 2। 16 से 20 तक में 4 संख्याएं थी और 20 से 24 तक में 2 संख्याएं। 9 दूनी 18, 20, 4 24, 28, 29, 30। 30 दिनों का कुल आंकड़े हैं, तो योग आ रहा है हमारा 30। तो ये हो गई हमारी बारंबारता सारणी। अब हमसे पूछा है कि 0.11 से कितने दिन अधिक रहा, तो 0.11 से अधिक कहाँ रहेगा? 0.8 से 0.12 यानी 11 तक यहाँ आया। 11 से अधिक 12 यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ की बारंबारता क्या है? 2, 4 और 2। तो 2 और 4 6 और 2 8, यानी कि ऊपर की सारणी से हम देखते हैं कि 2, 4 और 2 यानी 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वो 0.11 ppm से अधिक रहा। छठा है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। उसकी प्रत्येक बार जितने चित आए हैं उन चितों को आपने नोट किया है। पहली बार उछाला तो 0 चित आया, दूसरी बार 1, दूसरी बार, तीसरी बार 2, चौथी बार 2, इस तरह से 30 बार उछाला गया है और जितने चित आए हैं उनको आपने एकत्रित किया है आंकड़ों को। अब इन आंकड़ों से आपको एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो सारणी के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले चित आने की संख्या, उसके बाद मिलान चिन्ह, बारंबारता और स्पष्टीकरण। तो 0 चित जो आए हैं वो कितनी बार आए हैं? 6 बार। तो मिलान चिन्ह में 6 आ गया, बारंबारता 6। 1 चित कितनी बार आया है? 10 बार। तो ये 10 हो गए मिलान चिन्ह में, बारंबारता 10। 2 चित आए हैं 9 बार और 3 चित आए हैं 5 बार। 10 और 6 16, 16 और 25 और 5 30, कुल योग हो गया 30, यानी 30 सिक्कों को उछाला गया था। तो बारंबारता सारणी इस प्रकार से रहेगी। 7वां प्रश्न है आपका, 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान ज्ञात किया गया। ये दशमलव के बाद कितने अंक लिए गए? 3 दशमलव। उसके बाद 50 अंकों तक पाई का मान निकाला गया है भाग देकर। अब इन 50 अंकों में कौन सा अंक कितनी बार आया है, सबसे कम अंक कौन सा आया है और सबसे अधिक अंक कौन सा आया है, ये आपको पता लगाना है। तो जब भाग दिया गया है तो भाग कब कहाँ जाएगा? 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो 0 से 9 तक की हम एक बारंबारता सारणी बनाते हैं, कौन सा अंक कितनी बार आया है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों की बारंबारता सारणी निम्नानुसार है। अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, मिलान चिन्ह, बारंबारता और स्पष्टीकरण। 0 आया है 2 बार मिलान चिन्ह और बारंबारता में, स्पष्टीकरण आया है 1 आया है 5 बार, तो ये 5 मिलान चिन्ह, बारंबारता 5। 2 भी आया है 5 बार, 3 आया है 8 बार, 4 आया है 4 बार, 5 आया है 5 बार, 6 आया है 4 बार, 7 भी 4 बार, 8 5 बार और फिर 9 आया है 8 बार। कुल योग इनका जोड़ रहे हैं हम, तो 5 और 5 10 और 2 12, 20, 20 और 4 24 और 5 29, 30 और 3 33, 33 और 4 37, 37 और 13 50। कुल योग हो गया हमारा 50।
अब हमको देखना है कि कौन सी बारंबारता सबसे कम और सबसे अधिक है। तो सबसे कम संख्या कौन सी दिख रही है? 0 की 2 ही बार आया है वो। और सबसे अधिक दिख रही है किसकी? 3, उसकी बारंबारता भी 8 है, और 9, उसकी बारंबारता भी 8 है। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 जो है और सबसे कम बारंबारता है 2। अब सबसे अधिक बारंबारता 8 वाला अंक कौन सा है? 8 कहाँ आया है? 3 और 9 में। यानी सबसे अधिक बार आने वाला जो अंक है वो है 3 और 9, और सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा है? 0 है। प्रश्न 8 है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि उन्होंने प्रत्येक सप्ताह पिछले सप्ताह में कितने घंटे टीवी देखा। परिणाम दिए हुए हैं आपको। पहले बच्चे ने कहा 1 घंटे, दूसरे ने 6 घंटे, तीसरे ने 2 घंटे, चौथे ने 3 घंटे। इस तरह से 30 बच्चों ने अलग अलग अपने घंटे बताए कि पिछले सप्ताह हमने इतने घंटे टीवी देखा। अब आपको वर्ग की चौड़ाई 5 लेना है और एक वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। और फिर सारणी के बाद आपको उत्तर देना है कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 घंटे से अधिक का टीवी देखा है। तो दिए गए आंकड़ों से वर्गीकृत बारंबारता सारणी निम्नानुसार है। घंटों की संख्या लिखेंगे हम 0 से 5 घंटे, 5 से 10 घंटे, 10 से 15 घंटे और 15 से 20 घंटे। 20 से बड़ी संख्या हमारे पास नहीं है। अब मिलान चिन्ह, बारंबारता और स्पष्टीकरण। 0 से 5 घंटे कितने हैं? 10 बच्चों ने जवाब दिया। 1, 2, 3, 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से 10 बच्चों ने 0 से 5 के अंतर्गत, यानी कि 5 से छोटा 0 से 4 तक, 5 नीचे आएगा। तो 5 से 10 यानी कि 9 तक, 5 से 9 घंटे तक कितने बच्चों ने टीवी देखा है? ये अलग अलग बच्चों ने जवाब दिया, तो ये आ रहे हैं 13। बारंबारता में 13 बताया। 10 से 15 घंटे यानी 10 से 14 तक, 10, 11, 12, 13 और 14 इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ है 5 बच्चे। और 15 से 20 में, 15 से 20 घंटे किसने देखा है? 15 और 17 यानी कि 2 बच्चों ने। 2 बच्चों ने जवाब दिया कि हमने पिछले सप्ताह, एक ने बोला 15 घंटे टीवी देखा और दूसरे ने सब बोला पूरे सप्ताह में हमने 17 घंटे टीवी देखा। तो ऐसे 2 बच्चे थे। कुल योग 10 और 13 23, 24, 25 और 5 30। कुल योग 30 हो रहा है 30 बच्चों का। अब सारणी देख के हमें बताना है कि बच्चों की संख्या 15 से 20 घंटे वाले में कितने हैं। तो 15 से 20 जो बारंबारता घंटों की संख्या थी उसमें बारंबारता कितनी आ रही है? 2। यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 घंटे तक टीवी देखा, यानी कि 15 घंटे से अधिक टीवी देखा। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 2 है। नवा है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार की बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों का जीवन काल दिया हुआ है कि बैटरी कितने वर्षों तक चलती है। 40 बैटरियों को देखा गया। तो पहली बैटरी 2.6 वर्ष चली, तीसरी 3 वर्ष, तीसरी 3.7, चौथी 3.2, ऐसे 40 बैटरियाँ कितने वर्षों तक चली हैं, ये आंकड़े हमने एकत्रित किए। अब आपको माप क्या लेनी है? 0.5 माप के अंतराल से, यानी आधा। 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, इस तरह से आपको 0.5 की माप लेना है और इस तरह से एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो दिए गए आंकड़ों की वर्गीकृत बारंबारता सारणी कैसी होगी? बैटरी का जीवन काल वर्षों में 2.0 से 2.5, क्योंकि 2.2 और 2.3 भी थे, तो 2.0 से स्टार्ट किया हमने 2.5 तक, यानी कि 2.0 से 2.4 तक की संख्याएं यहाँ आएंगी। और 2.4 से बड़ी यानी 2.5 से 3.0 यहाँ नहीं आएगा, नीचे आएगा। तो 2.5 से 2.9 तक की संख्याएं इसमें आएंगी। फिर 3.0 से 3.4 तक की संख्याएं यहाँ आएंगी, 3.5 नीचे आएगा और 3.9 तक की संख्याएं। 4.0 से लेकर 4.4 तक की संख्याएं यहाँ और 4.5 से लेकर 4.9 तक की संख्याएं यहाँ आएंगी। तो हमने देखा कि 2.0 से 2.5 तक की 2 संख्याएं थीं, 2.5 से 3.0 तक की संख्याएं 6 थीं, 3.0 से 3.5 तक की 14 संख्याएं थीं, 3.5 से 4.0 तक 11 संख्याएं हैं और 4.0 से 4.5 तक 4 संख्याएं हैं, 4.5 से 5.0 तक 3 संख्याएं हैं। 2 और 6 8, 8 और 14, 8 दूनी 14 और 8 18 22, 22 11 दूनी 22, 11 33, 34 35 36, 37 38 39 40। कुल योग आ गया हमारा 40, यानी कि ये है हमारी बारंबारता सारणी।